नमस्कार स्टूडेंट, आज हम रन थ्रू एक्सरसाइज 6 का फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन का ए पोर्शन। ए पोर्शन में हमें दिया है पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8। इस एक्सप्रेशन का हमें फैक्टराइज करना है। तो देखो फैक्टराइज आपको कैसे करना है। साइड में आप लिखेंगे सम और दूसरा आप लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं सम की। सम का मीनिंग होता है जो p है उसका कोफिशिएंट। p का कोफिशिएंट क्या है? -6 है, तो -6 लिखेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट किनका करना है? p स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां 1 है और कांस्टेंट टर्म दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 8 तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या करना है कि ये जो -6 है इसको ऐसे दो नंबर में आपको स्प्लिट करना है जिनका सम तो हमारे पास आए -6 और मल्टीप्लाई आए +8। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो, एक तो -2 और दूसरा होगा -4। देखो -2 और -4 को ऐड करेंगे तो -6 आएगा और -2 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसे अरेंज करना है और इस मेथड को हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को कॉपी करना है, p स्क्वायर और प्लस में 8। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। किन दो नंबर में स्प्लिट किया है? -2 और -4 में। ठीक है, तो बीच में लिखेंगे -2p और -4p। क्लियर? अब फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है? p कॉमन आ रहा है। जब p कॉमन लूंगा तो यहां p बचेगा और यहां -2। ऐसे ही लास्ट टू टर्म में कॉमन लेंगे, -4 आएगा तो यहां बचेगा p, आगे बचेगा -2। अब पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन लेंगे p -2, तो p -2 पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन लिया तो यहां बच गया आपका p और -4। ये इसका आंसर आएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट बी पोर्शन को करते हैं। बी पोर्शन में हमें दिया है x² - 3x + 2। सबसे पहले हम सम की बात कर लेते हैं। तो देखो यहां सम क्या है? -3 और प्रोडक्ट इज इक्वल टू x² का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 2 है। 1 into 2 क्या आ जाएगा? आपका 2। ठीक है, अब इस -3 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि ऐड करने पर तो -3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमें +2 मिले। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर होंगे, एक तो -1 और एक -2। दोनों का सम -3 और मल्टीप्लाई आपको +2 मिलेगा। ठीक है, सो x² -3 को स्प्लिट किया है -1 और -2 में। x मल्टीप्लाई में है तो माइनस का x माइनस का 2x + 2। ठीक है, अब फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x को कॉमन लेंगे, यहां बचेगा आपका x, आगे बचेगा -1। अब इन दो टर्म में क्या कॉमन है? -2, तो x - 1। ठीक है, अब पूरी एक्सप्रेशन में x - 1 को कॉमन लेंगे तो x - 1, यहां बचेगा x और -2। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में हमें दिया है -x² + 8x - 50। ठीक है, पहले तो सम की बात कर लेते हैं। सम हमारे पास कितना है? x का कोफिशिएंट 8 है और प्रोडक्ट कितना मिल रहा है हमें? x² का कोफिशिएंट -1 है और कांस्टेंट टर्म -15। मल्टीप्लाई करेंगे तो +15 मिलेगा। अब हमें इस 8 को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर में ताकि ऐड करने पर तो 8 मिले और मल्टीप्लाई करने पर आपको 15 मिले। तो हम क्या करते हैं, एक तो 5 लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं 3। 5 और 3 8 हो गया और 5 3 जा 15 हो गया। क्लियर?
सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 3x, 8x को स्प्लिट कर दिया और माइनस का 50। अब इन दो टर्म में क्या कॉमन है, x को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। जब मैं x को कॉमन लेता हूं यहां बचेगा माइनस का x और आगे बचेगा प्लस का 5, ठीक है। अब यहां देखो इसमें आप क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, तो यहां बचेगा x और माइनस का 5। देखो यहां माइनस एक्स प्लस 5 है, यहां x माइनस 5 है। तो एक काम करता हूं, इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं। जब इस ब्रैकेट के अंदर से माइनस कॉमन लूंगा तो बाहर तो माइनस एक्स हो गया, ये तो 5 है वो माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा। दैट मीन्स x माइनस 5 इसको लिख सकते हो। एक बार फिर से देखो, मैंने क्या किया, इसके अंदर से माइनस को कॉमन ले लिया। जब मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो x तो प्लस का हो जाएगा, 5 आपका माइनस का बन जाएगा, ठीक है। और प्लस में 3 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। अब आप पूरी एक्सप्रेशन में x माइनस 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस 5 को मैंने कॉमन लिया तो यहां बच गया आपका माइनस का x और ये प्लस का 3, तो इसको लिख दूंगा 3 माइनस एक्स। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट? अब डी पोर्शन को लेते हैं। देखो डी पोर्शन में आपको दिया है ए स्क्वायर प्लस 19a माइनस 20, ठीक है। सम क्या रहा है यहां, सम इजिकल टू आ गया आपका 19 और प्रोडक्ट इजिकल टू ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म माइनस 20 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20। अब इस 19 को आपको स्प्लिट करना है दो नंबर में, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 20 आए और ऐड करने पर आपका 19 आए। तो एक नंबर तो हो जाएगा आपका 20 और दूसरा हो जाएगा माइनस का 1। देखो 20 प्लस का है और 1 माइनस का है, ऐड करूंगा तो 19 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 20 आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। तो ए स्क्वायर प्लस का 20 ए और माइनस का 1, ए मल्टीप्लाई में है तो माइनस का ए माइनस 20, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, ए कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा a प्लस 20। अब इन दोनों में माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो a प्लस 20, ठीक है। अब पूरी एक्सप्रेशन में क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस 20, यहां बच गया आपका a और आगे माइनस का 1, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है गाइस। तो ये आपका डी पोर्शन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब हम नेक्स्ट ई पोर्शन को लेते हैं। यस स्टूडेंट, ई पोर्शन में हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 108। तो सबसे पहले हम साइड में सम को लिखते हैं। सम इज इक्वल टू कितना है, माइनस 23 और प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 108, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 108 आ जाएगा। अब माइनस 23 को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, तो एक नंबर तो आ जाएगा माइनस का 27 और दूसरा आ जाएगा प्लस का 4। दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 23 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 माइनस का आ जाएगा। क्लियर? सो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 4x माइनस 108। क्लियर? अब स्टूडेंट फर्स्ट टू टर्म में x को कॉमन लेंगे तो यहां रह जाएगा x माइनस 27। फिर इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो यहां रह गया आपका x माइनस 27। देखो यहां अगर x माइनस 27 है तो आगे भी आपको x माइनस 27 ही लेके आना है, ठीक है। यानी कि दोनों सेम होने चाहिए। अब हम इस पूरी एक्सप्रेशन में x माइनस 27 को कॉमन लेंगे तो यहां क्या रह गया, x और आगे प्लस का 4, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट f पोर्शन को लेते हैं। देखो f पोर्शन में हमें दिया है
एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। ठीक है, सबसे पहले हम सम की बात कर लेते हैं। तो सम इज इक्वल टू माइनस का 14 है और प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 24 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, अब माइनस 14 को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, एक तो माइनस का 12 आ जाएगा और एक माइनस का 2 आ जाएगा। दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस का 14, मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 24। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस 2x प्लस 24। अब इसमें से आप कॉमन लेंगे x को, तो यहां रह गया x माइनस 12। अब इन दोनों में माइनस 2 को कॉमन लूंगा तो x माइनस 12 आ जाएगा। अब पूरी एक्सप्रेशन में x माइनस 12 को कॉमन लेते हैं तो यहां आपका बच गया x, आगे बच गया माइनस का 2। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट जी पोर्शन को लेते हैं। देखो जी पोर्शन में आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ओके, तो सम कितना यहां, सम इज इक्वल टू माइनस का 7 और प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट 10। मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। अब माइनस 7 को स्प्लिट करना है, एक तो माइनस का 5 आएगा और एक माइनस का 2 आएगा। ऐड करूंगा तो माइनस का 7, मल्टीप्लाई करूंगा तो 10। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस 10। ओके, अब इन दोनों में x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 आ जाएगा। अब इसमें से मैं माइनस 2 कॉमन लेता हूं तो x माइनस 5। ठीक है, पूरी एक्सप्रेशन में x माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो यहां रह गया आपका x, आगे बच गया माइनस का 2। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट एच पोर्शन को लेते हैं। देखो एच पोर्शन में हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। ओके, सबसे पहले सम की बात कर लेते हैं। तो सम इज इक्वल टू है माइनस का 5 और प्रोडक्ट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट माइनस 24। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। अब इस माइनस 5 को आपको स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, तो एक नंबर तो माइनस का 8 आ जाएगा और एक आ जाएगा प्लस का 3। देखो माइनस 8 और प्लस 3 माइनस का 5 ही होगा और 8 3 जा 24 माइनस का। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 3x माइनस 24। अब इन दोनों में हम x को कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो यह रह गया x माइनस का 8। फिर इन दोनों में 3 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 8। x माइनस 8 पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन है तो यह रह गया आपका x और प्लस का 3। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? अब h के बाद हम लेते हैं i पोर्शन को। i पोर्शन में हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 50। ओके, देखो यहां सम कितना है, 2 है और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस 50, तो ये माइनस का 15 ही आ जाएगा। तो इसको स्प्लिट करना है, एक तो आपका होगा 5 और दूसरा हो जाएगा माइनस का 3। देखो 5 3 जा माइनस का 15, 5 माइनस 3 प्लस का 2। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 50। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 रहेगा और इन दोनों में माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5। फिर पूरी एक्सप्रेशन में x प्लस 5 को कॉमन लेते हैं। ठीक है, जब हमने x प्लस 5 को कॉमन लिया तो यहां तो रह गया आपका x, आगे बच गया माइनस का 3। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? अब i के बाद हम लेते हैं नेक्स्ट j पोर्शन। देखो j पोर्शन में हमें दिया है
2x² प्लस 11x और प्लस 12। ठीक है, पहले सम देखो कितना है, 11 है, और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 इंटू 12, 24। ठीक है, 11 को स्प्लिट करना है 8 और 3, क्योंकि ऐड करूंगा तो 11 आ गया, और 8 3 जा प्लस का 24, तो 2x² प्लस का 8x प्लस 3x प्लस 12। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, एक तो 2 आ जाएगा, दूसरा आपका x, तो 2x को कॉमन लूंगा तो आगे बचेगा x और प्लस में 4। फिर इन दोनों में क्या कॉमन, 3 कॉमन, तो यहां रह गया x, आगे बचेगा आपका प्लस का 4। ठीक है, अब x प्लस 4 पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन है, इसको कॉमन लेंगे तो यहां रह गया आपका 2x, आगे बच जाएगा प्लस का 3। ठीक है गाइस, तो ये आपका जे पोर्शन कंप्लीट। अब इसको आप नोट करें, अब मैं नेक्स्ट जे के बाद के पोर्शन को लेता हूं। देखो के पोर्शन में हमें क्या दिया है, के पोर्शन 3p² और प्लस 16p और प्लस का 5। ठीक है, सबसे पहले हम सम की बात कर लेते हैं। देखो सम इज इक्वल टू है 60 और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 इंटू 5 50। तो इजी हो गया ना, इसको स्प्लिट कर देंगे, एक तो आपका 15 और दूसरा हो जाएगा 1। ठीक है, सो 3p² प्लस का 15p और प्लस का 1 है तो प्लस का p और प्लस 5। अब इन दोनों में 3p को कॉमन लेंगे तो यहां बच गया आपका p, आगे बचेगा 5, और इन दोनों में 1 को कॉमन ले लेंगे, तो जब 1 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा p प्लस 5। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में p प्लस 5 कॉमन है, उसको आप कॉमन लेंगे p प्लस 5, तो यहां रह गया आपका 3p और प्लस का 1। क्लियर? तो ये आपका के पोर्शन कंप्लीट। अब मैं के के बाद एल पोर्शन को लेता हूं। देखो एल पोर्शन में आपको दिया है 2a² माइनस 5a और माइनस 3। सबसे पहले सम की बात करते हैं, तो सम इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 5, और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 3, दैट इज माइनस का 6। अब 5 को स्प्लिट करना है, 6 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर, ऐड करने पर माइनस का 5, तो एक नंबर तो ले लेंगे यहां माइनस का 6 और एक ले लेंगे प्लस का 1। क्लियर? सो 2a² माइनस 6a और प्लस का a माइनस 3। ओके, अब फर्स्ट टू टर्म में 2a को कॉमन ले लेंगे तो यहां रह गया a और माइनस का 3। फिर इन दोनों में आप 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस 3। अब a माइनस 3 पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन है तो आप कॉमन ले लेंगे, a माइनस 3 कॉमन लिया तो यहां रह गया 2a, आगे बच गया प्लस का 1। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ गया। ओके, अब देखो L के बाद हम लेते हैं M पोर्शन को। M पोर्शन में हमें दिया है 3x² माइनस 11x और माइनस 20। ठीक है, पहले सम देखो, सम इज इक्वल टू है माइनस का 11 और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 20, तो ये आ जाएगा माइनस का 60। अब माइनस 11 को स्प्लिट करना है 2 नंबर में, तो एक नंबर तो आ जाएगा माइनस का 15 और दूसरा आ जाएगा आपका प्लस का 4। देखो ऐड करेंगे तो माइनस का 11 और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60। ठीक है, तो 3x²
माइनस का 15x और प्लस का 4x और -20। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x कॉमन है। 3x को कॉमन लूंगा तो यहां x माइनस से आपका 5। अब इसमें से मैं 4 को कॉमन लूंगा तो x माइनस 5। x माइनस 5 पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 3x प्लस 4। तो 3x प्लस 4। ठीक है गाइस, ये इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं m के बाद n पोर्शन। ओके, n पोर्शन में देखो हमें क्या दिया है? 3m स्क्वायर माइनस 10m और माइनस का 8। अब सम देखो कितना, यहां सम इज इक्वल टू माइनस का 10 और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 8, तो माइनस का 24। अब इसको आपको स्प्लिट करना है कि माइनस का 24 आए मल्टीप्लाई करने पर और ऐड करने पर आपका माइनस का 10 है। तो एक नंबर तो हो जाएगा माइनस का 2 और दूसरा हो जाएगा प्लस का माइनस का 12 और प्लस का 2। देखो ऐड करेंगे तो माइनस का 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24। तो 3m स्क्वायर, इसको स्प्लिट किया, माइनस का 12m और प्लस का 2m माइनस 8। अब इन दोनों में 3m को कॉमन ले लेंगे तो यहां रह गया m माइनस का 4। फिर इन दोनों में आपका 2 कॉमन आ जाएगा तो m माइनस 4। अब m माइनस 4 पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन है तो m माइनस 4 को कॉमन लिया तो आपके पास बच गया 3m प्लस 2। ये इसका आंसर आ गया। ओके गाइस, तो अब गाइस n पोर्शन के बाद हम लेते हैं o पोर्शन। o पोर्शन में देखो आपको क्या दिया है? 7n स्क्वायर माइनस 44n और प्लस का 12। तो सबसे पहले देखो इसमें सम क्या है? माइनस का 44 और प्रोडक्ट है आपका 7 इंटू 12 7 जा 84। अब माइनस 44 को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आना चाहिए? प्लस का 84 आना चाहिए। तो एक तो हो जाएगा माइनस का 42 और माइनस का 2। ऐड करूंगा तो माइनस का 44, मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 84। ठीक है, तो चलो स्प्लिट करो इसको। 7n स्क्वायर माइनस का 42n माइनस का 2n प्लस 12। ओके गाइस, अब इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे? 7n कॉमन लेंगे। 7n कॉमन लेंगे तो यहां रह जाएगा n माइनस का 6। फिर इन दोनों में -2 को कॉमन लेंगे तो n माइनस 6। फिर पूरी एक्सप्रेशन में n माइनस 6 कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेंगे। क्या बच गया आपका यहां? 7n माइनस 2। ओके गाइस, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट p पोर्शन को लेते हैं। p पोर्शन में दिया है 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 60। सबसे पहले हम सम की बात कर लेते हैं। तो यहां से सम हमारे पास कितना है? -24 और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस 16। 16 से हो जाए माइनस का 112। अब -24 को दो नंबर्स में स्प्लिट करना है तो एक नंबर तो आ जाएगा माइनस का 28 और प्लस का 4। ऐड करूंगा तो माइनस का 24 और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 112। तो स्प्लिट कर दिया हमने। 7x स्क्वायर माइनस 28x प्लस का 4x माइनस 60। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? एक तो 7 आ जाएगा, दूसरा x। 7x को कॉमन लिया तो x माइनस 4 और इसमें से हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4। ठीक है, पूरी एक्सप्रेशन में x माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो यहां रह गया आपका 7x, आगे बच गया प्लस का 4। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो इसको आप नोट करें। नेक्स्ट q पोर्शन को लेता हूं। देखो q पोर्शन में आपको क्या दिया है? q पोर्शन में दिया है 5n स्क्वायर
-15n-20। सबसे पहले हम सम की बात करते हैं। सम हमारे पास है माइनस का 15 और प्रोडक्ट की बात करें तो 5 इंटू -20। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 100। अब 15 को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, तो एक नंबर तो आ जाएगा माइनस का 20, दूसरा आ जाएगा प्लस का 5। ऐड करूंगा तो माइनस का 15, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 100। तो 5n², इसको स्प्लिट किया माइनस से 20n और प्लस का 5n-20। ओके गाइस, अब इसमें से आप कॉमन लेंगे, एक तो 5, दूसरा n आ जाएगा, तो यहां रह गया n-4। फिर इन दोनों में 5 को कॉमन लिया जा सकता है, तो n-4। पूरी एक्सप्रेशन में n-4 कॉमन है स्टूडेंट, तो यहां बच गया आपका 5n और प्लस का 5। आप चाहो तो इसमें से 5 को भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से 5 को कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा n+1 और इंटू में n-4। ये इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट आर पोर्शन को लेते हैं। देखो आर पोर्शन में हमें दिया है 3r² -4r-4। ठीक है, सबसे पहले हम सम की बात कर लेते हैं। तो सम इज इक्वल टू -4 है और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 इंटू -4, तो आ जाएगा माइनस का 12। अब -4 को स्प्लिट करेंगे, एक तो -6 में और एक +2 में। ऐड करने पर माइनस का 4, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12। तो 3r² माइनस का 6r और प्लस का 2r-4। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं 3r को, यहां रह गया r-2। फिर इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो r-2। पूरी एक्सप्रेशन में r-2 कॉमन है, तो यहां रह गया 3r, आगे बच गया प्लस का 2। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? अब r के बाद हम लेते हैं एस पोर्शन को। एस पोर्शन में देखो क्या दिया है, 4p² प्लस 12pq और प्लस 9q²। देखो इसको हम आइडेंटिटी अप्लाई करके भी फैक्टराइज कर सकते हैं और मिडिल टर्म से भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको मिडिल टर्म से ही बता देता हूं। पहले सम की बात कर लेते हैं, तो सम कितना है 12 और प्रोडक्ट की बात करें तो 4 इंटू 9 दैट इज 36। तो इसको स्प्लिट करेंगे 12 को, एक तो 6 आएगा, दूसरा भी आपका 6 आएगा। 6 6 जा 36, 6 + 6 12। तो 4p² प्लस 12pq आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 6pq और प्लस 6pq। ठीक है, और प्लस में 9q²। अब फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 2 आ जाएगा, दूसरा आपका p आ जाएगा, तो यहां रह गया 2p और प्लस 3q। ओके, फिर इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 3 आ जाएगा, दूसरा q, तो 2p प्लस 3q। अब पूरी एक्सप्रेशन में 2p प्लस 3q कॉमन है, तो 2p प्लस 3q ये हमने कॉमन लिया, तो कितना बच गया 2p प्लस 3q। ओके, दोनों सेम टर्म है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2p प्लस 3q का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, वी नो दैट a प्लस b इंटू a प्लस b, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये आपका एस पोर्शन कंप्लीट। अब हम टी पोर्शन को लेते हैं। देखो टी पोर्शन में आपको क्या दिया है, 5t² माइनस 26t माइनस 24। सबसे पहले सम की बात कर लेते हैं, तो सम हमारे पास है माइनस का 26 और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 5 इंटू -24, तो 24 5 जा माइनस का 120।
अब इसको स्प्लिट करना है, एक तो आ जाएगा माइनस का 20, दूसरा आ जाएगा माइनस का 6। लेकिन देखो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 120 आ रहा है। इसका मतलब है आपका जो बुक में माइनस दे रखा वो गलत है, ये आप प्लस कर लें इसमें, ठीक है। तो 5t², इसको स्प्लिट किया मैंने -20t माइनस 6t में, तो ये प्लस का 24। अब इन दोनों में एक तो 5 कॉमन है, दूसरा t कॉमन है। 5t कॉमन लूंगा तो t बचेगा और माइनस का 4। अब इन दोनों में से माइनस को 6 कॉमन लेंगे तो t -4, ठीक है। t -4 पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन है, तो यहां बच गया 5 का t -6। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब t के बाद हम लेते हैं u पोर्शन को। देखो u पोर्शन में हमें दिया है 3m² प्लस 16m प्लस 21। सम कितना है 60 और प्रोडक्ट कितना है 3 इंटू 21, 21 3 जा 63 और इसके दो फैक्टर करने के ऐड करने पर 16 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आ जाए 63। तो एक तो 9 आ जाएगा और एक 7 आ जाएगा। 9 और 7 16 और 9 7 जा 63। तो 3m² प्लस का 9m प्लस 7m प्लस 21। अब फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है 3m कॉमन है, तो यहां रह गया m प्लस 3। फिर इन दोनों में 7 कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 3। m प्लस 3 पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन है, तो m प्लस 3 और इनटू में 3m प्लस 7। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट v पोर्शन को लेते हैं, इसको आप नोट करें, मैं पीछे वाले को रफ कर देता हूं। v पोर्शन में हमें दिया है 3x² प्लस 13xy और प्लस 10y²। तो पहले देखो सम क्या है उसकी बात करते हैं। सम इज इक्वल टू है 30 और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 इंटू 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, एक तो 10 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3x², इसको स्प्लिट किया हमने 10xy, ठीक है, और दूसरा 3xy और प्लस में 10y²। ओके गाइस, अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, x तो कॉमन ले सकते हैं। आप चाहो तो 3xy को पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहां मैं 10 लिख देता हूं। तो अब आराम से इसमें 3x को कॉमन लिया जा सकता है। जब 3x को कॉमन लेंगे तो यहां रहेगा x, आगे बचेगा आपका y। अब इन दो टर्म में से हम एक तो 10 को कॉमन ले लेंगे, दूसरा y कॉमन ले लेंगे, यहां x बचेगा, आगे आपका y, ठीक है। अब x प्लस y पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन है, उसको ले लेंगे, यहां बचेगा 3x, आगे बच गया 10y, ठीक है गाइस। तो ये आपका v पोर्शन कंप्लीट। अब इसका सेकंड लास्ट पोर्शन लेते हैं w। देखो w में आपको क्या दिया है 5m² प्लस 31mn माइनस 28n²। सबसे पहले हम सम की बात कर लेते हैं। सम इज इक्वल टू है 31 और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 28। ओके, 28 को 5 के साथ करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 140। अब 31 को स्प्लिट करेंगे, एक तो आ जाएगा आपका 35 और माइनस का 4, 140 हो जाएगा। तो 5m² प्लस का 35mn और माइनस का 4mn माइनस 28n², ठीक है। इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट कर लिया। अब इसमें से एक तो 5 कॉमन आ जाएगा, दूसरा m आ जाएगा, यहां रह गया m
और प्लस का 7m। अब इन दोनों में -4 कॉमन ले सकते हैं एक तो, और एक m, तो यहां रह जाएगा m और प्लस का 7m। m प्लस 7 पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन लिया जाएगा, ठीक है। जब इसको कॉमन लिया तो यहां बच गया 5m माइनस का 4m। ये इसका आंसर आ गया। अब गाइज इसका लास्ट x पोर्शन लेते हैं। देखो x पोर्शन में दिया 7x² माइनस 2xy माइनस 5y²। तो सम हमारे पास है कितना, -2, और प्रोडक्ट कितना है 7 इंटू -5, तो 35 हो गया माइनस का। तो इसके भी दो फैक्टर आ जाएगा, एक तो माइनस का 7, दूसरा आ जाएगा प्लस का 5, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं, ये लास्ट पोर्शन है इसका। 7x² माइनस का 7xy लेंगे, दूसरा आप लेंगे 5xy प्लस का, और माइनस 5y²। अब फर्स्ट टू टर्म में एक तो 7 कॉमन है, दूसरा x आ जाएगा, यहां रह गया x माइनस y। इसमें से आप कॉमन लेंगे 5y, तो यहां रह गया x माइनस आपका y। x माइनस y दोनों में कॉमन है, तो x माइनस y कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया 7x प्लस 5y। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है गाइस। तो इस आंसर के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।